नमस्कार बच्चों, वैदिक हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज पढ़ते हैं वाक्य। तो वाक्य जैसा कि आप जानते हैं, ध्वनि कहाँ लिखें? ध्वनि प्लस वर्ड प्लस शब्द, फिर आपका बनता है वाक्य। भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई यदि पूछा जाए तो उसे हम ध्वनि कहते हैं। भाषा की उच्चरित इकाई तो भी उसे हम ध्वनि कहते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि भाषा की लिखित इकाई क्या होती है, तब उसको हम वर्ड करते हैं। और दो या दो से अधिक वर्डों के सार्थक मेल से शब्द बनता है और दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनता है। अगर आपसे पूछा जाए वाक्य की परिभाषा, तो हम यहाँ लिखे हैं कि वाक्य पदों का वह व्यवस्थित समूह है जिसमें पूर्ण अर्थ देने का सामर्थ्य होता है। क्या होता है? पूर्ण अर्थ देने का सामर्थ्य होता है। जैसे अगर हम एक वाक्य लिखे, भागता हुआ चोर पकड़ा गया, यदि हम इसको लिखते गया पकड़ा हुआ चोर भागता, तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। भावार्थ के आधार पर भाषा की जो सार्थक इकाई होती है, पूर्ण इकाई होती है, वह वाक्य कहलाती है। तो चलिए देखते हैं वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं। वाक्य के कितने अंग होते हैं? दो अंग होते हैं। पहला होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। इसके पहले की प्रक्रिया आप लोग छोटे क्लासों में पढ़ चुके हैं, इसलिए हम थोड़ा संक्षेप में बता रहे हैं, थोड़ा सा एक बार पुनरावृत्ति कर रहे हैं। तो उद्देश्य और विधेय वाक्य के दो क्या होते हैं? अंग होते हैं। पहला, जैसे जिसके बारे में कोई भी बात कही जाती है उसे उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे हम विधेय कहते हैं। तो यहाँ पर देते हैं, जैसे भागता हुआ चोर पकड़ा गया। एग्जाम्पल और है, जैनेन्द्र की कहानियां रुचिपूर्वक पढ़ी जाती हैं। अब इसमें से यदि आपसे पूछा जाए उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है, तो भागता हुआ चोर उद्देश्य है और पकड़ा गया विधेय है। और जैनेन्द्र की कहानियां उद्देश्य है और रुचिपूर्वक पढ़ी जाती है, यह कहलाएगी विधेय कहलाएगी। तो आइए अब देखते हैं हम वाक्य। आज हम क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न के आधार पर पढ़ेंगे, जिसे हम रचना के आधार पर वाक्य पढ़ेंगे। वाक्य के प्रकार के आधार। तो वाक्य के प्रकार जो है, आधार वाक्य के प्रकार के दो होते हैं। पहला होता है रचना के आधार पर वाक्य के भेद, दूसरा होता है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। पहला है रचना के आधार पर, दूसरा है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं, जिसमें हमें रचना के आधार पर इस क्लास में पढ़ना है। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। पहला है सरल वाक्य, जिसे आप साधारण वाक्य भी कहते हैं, साधारण वाक्य भी कहते हैं। दूसरा है संयुक्त वाक्य, तीसरा है मिश्र वाक्य। आज हम इन्हीं के बारे में एक एक करके समझेंगे। पहली हेडिंग है सरल वाक्य। जिस वाक्य में एक ही क्रिया होती है, उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। 2 बार लिखा गया। जिस वाक्य में एक ही क्रिया होती है उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। इस प्रकार के वाक्य में इस प्रकार के वाक्य में
कर्ता या उद्देश्य एक से अधिक हो सकते हैं, एक से अधिक हो सकते हैं, परंतु विधेय एक ही होता है, परंतु विधेय एक ही होता है। इस प्रकार के वाक्य में क्या है, कर्ता या उद्देश्य एक से अधिक हो सकते हैं परंतु विधेय एक ही होता है। जैसे तो और नहीं चल रहा है, मोनिका पुस्तक पढ़ रही है, मोनिका पुस्तक पढ़ रही है। तो इस प्रकार के वाक्य में आप देख सकते हैं कि कर्ता भी है और जो है कर्म भी है, क्रिया भी है। तो ये वाक्य जो है सरल वाक्य होगा। पढ़ने का काम जो है कौन कर रहा है, मोनिका कर रही है। मतलब यहाँ पर मोनिका क्या हो गई, उद्देश्य हो गई, पुस्तक पढ़ रही है क्या हो गई, यहाँ पर विधेय हो गई। जैसे रेलगाड़ी रुकी एक वाक्य है। कभी कभी ऐसे वाक्यों में जो उद्देश्य होता है वो गायब होता है, कभी कभी उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य का लोप होता है, उद्देश्य का लोप होता है। जैसे कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहा कहाँ जा रहे हो, तो आपको ये नहीं पता है कि किससे कहा जा रहा है, कहाँ जा रहे हो। ऐसे में क्या होता है, लोप होता है। ऐसे जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, आप कहाँ जा रहे हो या तुम कहाँ जा रहे हो। तो कभी कभी क्या होता है, उद्देश्य का ऐसे वाक्य में लोप होता है। आइए अगला वाक्य हम पढ़ते हैं। संयुक्त वाक्य। जिन वाक्यों में आए सभी उपवाक्य या उपवाक्य, सभी उपवाक्य समान स्तर के होते हैं। कैसे होते हैं, समान स्तर के होते हैं, उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं, उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। इस प्रकार के वाक्य समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़े होते हैं। जिन वाक्यों में आए सभी उपवाक्य समान स्तर के होते हैं उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। अर्थात इस प्रकार के वाक्य में वाक्य दो या दो से अधिक वाक्य होंगे परंतु वह छोटे छोटे होंगे, समान एक ही समान के जो है होंगे क्या, वाक्य होंगे। और इस प्रकार के वाक्य जो है समुच्चय बोधक चिन्हों से जुड़े होते हैं। जैसे और, किंतु, परंतु, इसलिए, या, अथवा, यमम, या अथवा यमम, अतः, अतएव, क्योंकि, फलता है आदि।
ये सभी क्या हैं? समुच्चय बोधक चिन्ह हैं, समुच्चय बोधक शब्द, सॉरी। इस प्रकार के वाक्य समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़े होते हैं, जैसे और, किंतु, परंतु, या, अथवा, और, अतः, अतएव, क्योंकि, फलता आदि शब्दों से ये वाक्य प्रायः क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। अभी हमने कहा कि ऐसे वाक्य हमेशा क्या होते हैं? समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़े होते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे अन्नू और दिव्या पढ़ रही हैं। अन्नू और दिव्या पढ़ रही हैं। फिर हम यहीं पर दूसरा वाक्य लिखें, अन्नू पढ़ रही है, अन्नू पढ़ रही है और दिव्या सो रही है, और दिव्या क्या है? सो रही है। अब आप कहेंगे कि मैम समुच्चय बोधक और है, एवं है, किंतु है, परंतु है, तो यहाँ पर आपने और समुच्चय बोधक चिन्ह से इस वाक्य में, मतलब चिन्ह को इस वाक्य में प्रयुक्त किया है, और यहाँ पर भी और समुच्चय बोधक वाक्य को आपने प्रयुक्त किया है। तो हम इसको कैसे पहचानें कि किसमें संयुक्त वाक्य है, किसमें सरल वाक्य है, किसमें मिश्र वाक्य है? तो यहीं पर आपको ठहरने की ज़रूरत है। आप ध्यान देंगे, जो समुच्चय बोधक चिन्ह होता है संयुक्त वाक्य में, वह दो वाक्यों को जोड़ता है, ना कि दो शब्दों को जोड़ता है। ये ना कि दो संज्ञा सर्वनामों को जोड़ता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपने यहाँ पर देखा पहले वाक्य में ये अन्नू और दिव्या को जोड़ रहा है, जबकि यहाँ पर एक वाक्य खत्म नहीं हुआ है, अर्थात ये दो शब्दों को जोड़ने का काम किया है। और दूसरा आप देखेंगे अन्नू पढ़ रही है, अर्थात यहाँ पर आपका एक वाक्य खत्म हो रहा है और दूसरे वाक्य को जोड़ने से पहले समुच्चय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो ऐसी जगह पर संयुक्त वाक्य होगा। संयुक्त वाक्य चार प्रकार के होते हैं। पहला है संयोजक, दूसरा है विभाजक, तीसरा है विकल्पक, चौथा है परिमाण बोधक। तो आप देख सकते हैं संयोजक वाक्य में परस्पर मेल प्रकट होता है। संयोजक का मतलब ही होता है मेल। क्या होता है? मेल, आपस में क्या करना? मेल करना, उसका अर्थ ही होता है, हेडिंग से ही पता चल रहा है। दूसरा है विभाजक, इस प्रकार के वाक्य में परस्पर जो है विरोध प्रकट होता है। तीसरा है विकल्पक वाक्य, इसके दो उपवाक्यों में विकल्प प्रकट होता है। चौथा है परिमाण बोधक वाक्य, इसमें एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य का परिणाम या फल दर्शाता है, बताता है। तो जैसे हम पहले का एग्जाम्पल यदि देखें संयोजक उपवाक्य का, जैसे दिव्या गा रही है और अन्नू नाच रही है। दिव्या गा रही है और अन्नू नाच रही है। तो ये और जो समुच्चय बोधक शब्द है, ये दो वाक्यों को आपस में मिलाने का काम किया है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? संयोजक वाक्य होगा। क्या होगा? संयोजक वाक्य होगा। इसी दोनों वाक्य को हम जब दूसरी तरह यूज करेंगे, जैसे दिव्या गा रही है पर अन्नू घूम रही है, पर अन्नू घूम रही है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि इसमें विरोध हो रहा है कि वह कोई कार्य कर रही है और अन्नू क्या कर रही है? घूम रही है। जैसे हम लिखें कि अध्यापिका पढ़ा रही है पर बच्चे शोर कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि ऐसे वाक्य में क्या हो रहा है? विरोध प्रकट हो रहा है। तो ऐसे वाक्यों में विभाजक वाक्य होगा। क्या होगा? विभाजक वाक्य। जैसे किंतु, परंतु, पर, ये क्या होते हैं? विभाजक वाक्य के अंतर्गत आएंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे विकल्पक। इस दो वाक्यों में क्या होता है? विकल्प प्रकट होता है। क्या होता है? विकल्प प्रकट होता है। उदाहरण के लिए एक उदाहरण कोई प्यारा सा, जैसे मोहन ने
नहीं होगा। तुम कुछ तो कहो या चले जाओ, या मान लो तुम कुछ तो पढ़ो या जाकर घूमो। तुम कुछ तो पढ़ो या जाकर घूमो। तुम कुछ तो पढ़ो या जाकर घूमो। तो यहाँ पर क्या है, विकल्प है कि दोनों में से आप एक ही कार्य कर सकते हैं। जैसे अगर पेपर होता है आपका, तो एक तरफ आप देखते हैं लिखा रहता है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। फिर विकल्प के रूप में आप देखते हैं लिखा रहेगा मुंशी प्रेमचंद्र का जीवन परिचय दीजिए अथवा जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय दीजिए। तो वहां पर आपको क्या होता, एक ही करना होता है। जहां पर क्या हो, विरोध हो, विकल्प हो, विकल्प हो, वहां पर क्या होगा, यहाँ विकल्पक वाक्य होगा। अब है परिणाम बोधक वाक्य। इस प्रकार के वाक्य में क्या होता है, दूसरा जो वाक्य होता है पहले वाक्य का परिणाम या फल दर्शाता है। जैसे मोहन पढ़ाई नहीं किया इसलिए अच्छे अंक नहीं मिले या नहीं प्राप्त कर पाया। तो यहाँ पर क्या होगा, परिणाम बोधक वाक्य होगा। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि मोहन पढ़ाई नहीं किया, यहाँ पर बताया कि कारण था इसलिए अच्छे अंक उसने प्राप्त नहीं कर पाए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है संयुक्त वाक्य समझ में आ गया होगा, जहाँ पर वाक्य जो है कितने भी वाक्य हों लेकिन वाक्य समान स्तर के हों, क्या हों, समान स्तर के हों और ये समुच्चय बोधक चिन्हों से जुड़े हों, उन्हें हम क्या कहेंगे, संयुक्त वाक्य कहेंगे। जैसे और, किंतु, परंतु इत्यादि। इसके बाद संयुक्त वाक्य 4 प्रकार के होते हैं, संयोजक, विभाजक, विकल्पक और परिणाम बोधक। आगे हम पढ़ेंगे मिश्र वाक्य। देखिए यहाँ पर जिस वाक्य में एक वाक्य मुख्य या प्रधान उपवाक्य हो और शेष मुख्य उपवाक्य पर आश्रित हूं, उसे मिश्र उपवाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य कहते हैं, उपवाक्य बाद में मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे जिन वाक्यों में आए उपवाक्यों में एक मुख्य उपवाक्य हो, प्रधान उपवाक्य हो, शेष मुख्य उपवाक्य पर आधारित हो, आश्रित हो, निर्भर हो, उसे हम क्या कहेंगे, मिश्र उपवाक्य कहेंगे। जैसे यह मकान, मकान लिखना था, जैसे यह मकान वही है जिसमें महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। यह मकान वही है जिसमें महात्मा गांधी का जन्म हुआ है। तो वाक्य में बताया जा रहा है कि यह मकान वही है, यहाँ पर एक वाक्य खत्म हो रहा है, जिसमें महात्मा गांधी का जन्म हुआ है। तो ये हुआ मुख्य उपवाक्य और मुख्य उपवाक्य पर यह क्या है, आश्रित है। क्या
ये जो बचा हुआ वाक्य है क्या है, वो आश्रित है। तो ऐसे उपवाक्य में, ऐसे वाक्य में क्या होते हैं, मिश्र वाक्य होते हैं, मिश्र उपवाक्य होंगे। पहचान है, ऐसे शब्दों में ज जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। आश्रित उपवाक्य से यहाँ पर ज जैसे शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे, जिसमें, जिन्होंने, जैसे, ज्यों ही इत्यादि। ये इसकी क्या है, बहुत बड़ी पहचान है, किसकी, मिश्र वाक्य की। तो आगे और भी हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे अशोक मेहता, मुख्य अतिथि हैं जो प्रसिद्ध गायककार हैं, जो प्रसिद्ध हैं गायक। अशोक मेहता मुख्य अतिथि हैं जो प्रसिद्ध गायककार हैं। अर्थात हम कह सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर कि जो है पहले वाक्य पर, मुख्य उपवाक्य पर बाद वाला उपवाक्य निर्भर है, बता रहा कि वह वही है जो प्रसिद्ध क्या है, गायककार हैं, साहित्यकार हैं। अब जैसे हम कहें, हम उस विद्यालय में पढ़ते हैं जिसमें मेरा भाई पढ़ता था, जिसमें मेरा भाई पढ़ता था। तो ऐसे वाक्य क्या है, मिश्र उपवाक्य। अब हम देखेंगे आश्रित उपवाक्य और मुख्य उपवाक्य को पहचानेंगे कैसे। तो एक तरफ हम देखेंगे, पहले मुख्य उपवाक्य देखें। मुख्य उपवाक्य, दूसरी तरफ लिखेंगे आश्रित उपवाक्य। मुख्य उपवाक्य और दूसरी तरफ क्या है, आश्रित उपवाक्य। यहां पर देखिए, यह मकान वही है, यह मकान वही है, ये क्या है, मुख्य उपवाक्य। आगे है, जिसमें महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, ये क्या हो गया, आश्रित उपवाक्य। इसी तरह हम देखेंगे अशोक मेहता मुख्य अतिथि हैं जो प्रसिद्ध गायककार हैं। क्या है, जो प्रसिद्ध गायककार हैं। इस प्रकार हम क्या करेंगे, आश्रित उपवाक्य और मुख्य उपवाक्यों की क्या करेंगे, पहचान करेंगे। अब देखिए, वाक्य में मुख्य उपवाक्य की क्रिया ही क्या होती है, मुख्य होती है। क्या होती है, मुख्य उपवाक्य की क्रिया ही क्या होगी, इसमें मुख्य होगी। और ये कि जो आश्रित उपवाक्य होते हैं, आश्रित उपवाक्य की जिसमें, जिसने, जिन्होंने, जिन्होंने आदि समुच्चय बोधक शब्दों से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो आप देख सकते हैं आश्रित उपवाक्य की पहचान। आश्रित उपवाक्य की जिसमें, जिसने, जिन्होंने, जिसको, जहां, तब, जब, अगर, क्योंकि, परंतु आज समुच्चय बोधक चिन्हों से जुड़े होते हैं। जैसे एक वाक्य देखिए,
जिसने बालक की जान बचाई, यहाँ से वाक्य है, जिसने बालक की जान बचाई वह युवती दिल्ली की है, वह युवती दिल्ली में रहती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आश्रित उपवाक्य जो है वाक्य के आरंभ में आया है। अब वही चीज हम लास्ट में भी देख सकते हैं कि वह युवती दिल्ली में रहती है जिसने बालक की जान बचाई है। तो यहाँ से आपका देख रहे हैं जिसने शब्द शुरू हुआ है तो आश्रित उपवाक्य जो है आरंभ में भी आते हैं, बाद में भी आते हैं और बीच में आते हैं। ऐसा आपको भूल कर भी नहीं करना है कि आश्रित उपवाक्य बाद के उपवाक्य को कहा जाता है। आश्रित उपवाक्य पहले भी जुड़ सकते हैं, पहले भी हो सकते हैं और बाद में हो सकते हैं, परंतु आपको क्या करना है, नियम को देखना है। जो आपको नियम बताए गए हैं उस पे आपको समझना है। अगली वीडियो में जो है उपवाक्य आप पढ़ेंगे, आश्रित उपवाक्य के भेद पढ़ेंगे। और इसी के साथ वीडियो का अंत करती हूँ और तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। जय हिंद, जय हिंदी।